बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और मैं हूं आपकी होस्ट इकरा बुखारी। जैसे कि आज बड़ी ईद है और ईद का पहला दिन है, तो 92 न्यूज़ की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और आज हम आपके लिए बहुत ही लजीज और ख़ास किस्म के पकवान भी लाए हैं और साथ ही साथ आपको हम मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियत से। तो हमारी आज की पहली मेहमान जो हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, हम सारा साल ही उनको देखते रहते हैं टीवी पे, बहुत ही पेशगोइयाँ भी करती हैं। लेकिन आज हम पेशगोई के अलावा उनसे और उनकी दिलचस्प बातें करेंगे ज़िंदगी के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद होंगी आज सामिया खान। वालेकुम अस्सलाम, और बुलाने के लिए शुक्रिया और शुक्र है आज मुझे भी किसी ने चिट चैट के लिए बुलाया है। और आज की हमारी जो दूसरी मेहमान हैं उनकी शख्सियत इंतहाई नर्म और गुफ्तगू भी बहुत नर्म करती हैं। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सानिया कामरान। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जब से हम शो कर रहे हैं ना इकरा, आज पहली बार हमारे शो में तब्दीली आई है, बड़े जोर की तब्दीली आई है और पाकिस्तान नया पाकिस्तान बना है, तो नए पाकिस्तान में हमारा शो भी आज हमें नया नया लग रहा है। फूल आए हैं, बत्तियां लगी हुई हैं, आज हर चीज नई है और काम भी नहीं करना पड़ा। बिल्कुल तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। और ईद है तो ईद के हवाले से तो इस तब्दीली को आना ही चाहिए था, क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और बड़ी खुशियों वाला दिन है। लेकिन गपशप का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी रहेगा, लेकिन हमारे शो का बहुत ही वाइटल रोल जो है वो है हमारी शेफ मुनीरा, और उनके पास चलते हैं कि उन्होंने आज किचन में क्या बनाया है हमारे नाजरीन और देखने वालों के लिए। आज मुनीरा आपने क्या बनाया है? पहले तो आपको हम ईद मुबारक कहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इकरा आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम 92 के पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपको पता है कि जब ईद का त्यौहार आता है तो दिल तो करता है कि आप बहुत सी डिशेस बनाएं, लेकिन चूँकि ये हमारा जो त्यौहार है सुन्नत इब्राहिमी है, जिसपे हम बकरे को करते हैं, तो इसमें हम सारी चीज़ें वही बनाएंगे जो आम तौर पे हर घर में बनती है। तो मैं जो आज बनाने जा रही हूँ वो आज बनाऊँगी अफ़गानी पुलाव, जिसमें बेशुमार नट्स होंगे और साथ में हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट रान। आपको पता है कि रान हर घर में एक होती है कि आपने बनानी, तो मैं बेसिकली उसका आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि आपने उसको किस तरीके से बनाना है, और ये नहीं साथ साथ ये बताऊंगी कि हमने जो पुलाव हम बनाएंगे उसमें किस तरह से उसको हम इन दोनों को इकट्ठा मिक्स के सर्व करेंगे। ठीक है, तो मुनीरा तो अभी हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खाने बना रही हैं और हम लोगों को बड़े ही मज़े मज़े की चीज़ें बना के दिखाएंगी। ये खाने पीने का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हम इनसे ये भी जानेंगे कि इस खाने के साथ साथ वो मीठा भी कोई बनाएंगे कि या नहीं। जी, मीठे के बगैर तो ईद का मेरा ख्याल मज़ा बिल्कुल ये अधूरा सा लगेगा। तो ईद पे मीठा ना हो ये कैसे हो सकता? तो मैं यहाँ पे बनाया है ईद के लिए ख़ास तौर पे शीर खुरमा, स्पेशल किस्म का, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में क्या हर घर में ये एक बहुत ट्रेडिशनल हमारी रेसिपीज़ है कि जिसमें हम शीर खुरमा बनाएंगे। तो आज हमने बनाएंगे सवैयों का शीर खुरमा, जिसमें अगेन फिर वही सब चीज़ें जाएंगी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है मैं ये कहना चाहूँगी आज के दिन, कि जब भी आप आज के दिन जब भी कोई चीज़ बनाएं, उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि आपने जो चीज़ भी आप बना रहे हैं या जो चीज़ भी आपने आज के दिन, जैसे आज का त्यौहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने फ्रीज़र्स को ना भरें। आप 1/3 अपने जो भी है अपने सब उसको बांटें, और बाकी का जो है जो आपके खाने के लिए वो ज़रूर रखें, और बाकी सबको मिल बांट के आप खाएं। एक तो प्यार बढ़ता है और दूसरा ये कि मिल बैठ के खाने की बात ही कुछ और है। बिल्कुल मुनीरा, अभी मुनीरा जो है वो किचन में खाने बना रही हैं और हम देखेंगे साथ साथ इनके खानों की तरफ भी कि ये खाने किस तरह के बनाएंगी। और अब हम दोबारा से अपनी गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगी सामिया जी आपकी तरफ। आप वैसे तो सारा साल ही पेशगोइयाँ करती हैं और सितारों के हाल बताती हैं लोगों के, लेकिन ईद पे क्या कुछ स्पेशल है? मेरी ज़िंदगी में जो यकीन करें ईद का दिन आता है, वही हम सोच रहे थे, मैं और मुनीरा बात कर रहे थे, क्या ऐसे सजते सजते हम ईद के दिन हैं। तो हम दोनों की एक ही राय थी कि घर में काम करना होता है, क्योंकि ये सज धज सिर्फ हम आप लोगों के प्यार के लिए करते हैं कि आप लोग हमें प्यार से देखेंगे, फिर तारीफ करेंगे, हमारा खून सवा शेर हो जाएगा, हम जरा से फूक में आ जाएंगे। बिल्कुल सानिया, ईद बहुत सादगी से होती है घर में, घर वालों के साथ जो है। तो सानिया से पूछे कि ये जो सानिया कैसे ईद सेलिब्रेट करती है? वैसे तो आप मतलब सियासी, और हम आप देखते हैं कि उसी सियासी और समाजी गुफ्तगू के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा हर साल ही आपको हम पूरा साल देखते रहते हैं ऐसे, लेकिन आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? ईद फैमिली के साथ होती है और मैं बड़ी आई थिंक ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स और इन लॉज जो हैं और हमारे घर की एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट डे जो है बड़े घर मेरे फादर इन लॉ की तरफ होता है
और सेकेंड डे मेरी मदर की तरफ, और थर्ड डे फिर हम लोग खुद उसको सेलिब्रेट करते हैं। और बारबेक्यू बेसिकली होता है इस बड़ी ईद पे, और सारे जो फैमिली है उनसे मिलने का मौका मिलता है, बच्चे और सब लोग, एवरीबडी इज़ टुगेदर। क्योंकि सारा साल जो है मेरी फैमिली जो है बहुत वर्कaholic है, एवरीबडी इज़ वर्किंग। हस्बैंड अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं, मैं अपना बिज़ी हूँ। तो ईद और रमज़ान इस तरह के जो हमारे रिलीजियस जो इवेंट्स हैं ना, उसमें वी गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अलोंग, और हम लोग सारे इकट्ठे बैठते हैं, टाइम देते हैं एक दूसरे को। पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को आई थिंक हम लोगों को टाइम देना अच्छा लगता है कि उनसे बैठें, सीखें, 2-3 घंटे उनके साथ गपशप लगाएं, बिकॉज़ एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। और बच्चे जो हैं वो जब आप उनके साथ टाइम गुजारते हैं तो आई थिंक बच्चे आपको एम्पावर करते हैं। जो पूरा साल आप ड्रेन हो जाते हैं ना काम कर करके, तो जब बच्चों के साथ 1-2 दिन आपको मिल जाए एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो सानिया फिर क्या कुकिंग भी करती है जब घर में रहती है? तो मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ इज़ फैंटास्टिक कुक। अभी अफ़गानी पुलाव और रान की बात हो रही थी, तो मेरी अम्मा भी और मेरी मदर भी, माई मदर एंड माई मदर इन लॉ, दोनों जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं भी थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से उनके तरह नहीं बना पाती। लेकिन जिस तरह हमारा बिजी स्केड्यूल होता है, तो आई हैव हेल्पर्स एट होम, तो वो बनाते हैं यूजुअली, लेकिन इन स्पेशल ओकेजन्स पे आई ट्राई कि मैं भी बनाऊँ। चलें ठीक है। तो की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ अपनी जो इनकी इनोवेशन है वो ज़रूर ट्राई करें। और ये नहीं, साथ साथ ईद वाले दिन तो मेरा ख्याल है कि बकर ईद के ऊपर बच्चे भी अपनी रेसिपीज़ लेके किचन में पहुंचे होते हैं कि आप इसको नहीं, बट थैंक्स टू यू, आप इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमें बताती रहती हैं कि हम लोग उसको भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुनीरा जी, तो उनसे तो हमारी किचन की रौनक है कि इतने मज़े मज़े के खाने बना के खिलाती हैं हम लोगों को। बस ये आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। वरना मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जितनी क्विकली ईजी रेसिपी सिखा सकूँ उतनी अच्छी। जैसे कि अभी ये मैंने बता रही थी रान के बारे में, तो लोगों से रान नहीं से बनती, तो मैं आज अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जब भी आपने रान मैरिनेट करना है तो आपने उसको तकरीबन 2 आपने ग्लास सिरके के लेके, साथ में लेमन और साथ में सॉल्ट, आप उसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करके आप उसको रख दें। एक तो उसमें स्मेल चली जाएगी, दूसरा वो जूसी बहुत जल्दी हो जाएगा, और तीसरा वो जब आप उसको रान को सेम डे ही आप बनाएंगे, स्टीम करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह वो गल जाएगी। ये एक टिप है, अगर आप इसको खुद से ट्राई करें। वहाँ आमतौर पर होता है कि हमसे रान सही बन नहीं पाती है, और यूजुअली लोग दही के अंदर मैरिनेट करते हैं ना। नहीं, दही में हम बाद में करेंगे, ये इसका प्रोसीजर है कि आप इसको डिप करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दें रान को, फिर इसमें से निकालेंगे वो रान, तमाम सिरका और जो सॉल्ट है वो अपने अंदर सोक कर लेंगे, यानी कि रान हम डिनर में खा सकेंगे। हाँ, फिर उसके बाद आप इसको मैरिनेट करें, पहले आप इसको मैरिनेट करें, उसके बाद आप डिनर के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं रान खाने का, वरना फिर सही तरह बन नहीं पाती। ये बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप रान हम बाहर दे आते हैं कि हम उसको रोस्ट करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर से खुद से बनाएंगे, आप इसको रान को सिरके में, लेमन जूस में और साथ में सॉल्ट लगा के पानी में आप उसको डिप करके रख दें। इवन सेम यही तरीका चिकन में भी है कि अगर आप चिकन को बारबेक्यू करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप रख दें, क्योंकि फ़ौरन लाके तो आप उसको बनाएंगे तो वो हार्ड फॉर्म में ड्राई हो जाएगा, लेकिन यूँ आप जब खाएंगे तो बहुत अच्छा एंड सॉफ्ट होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस पर क्या चीज़ ऐड की हुई है। ये एक टिप है बहुत ज़्यादा। तो हमें टिप भी साथ साथ दे रही है मुनीरा जी। तो अगर हम आगे बढ़ें और आगे बात करें तो ईद में और मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ आपकी क्या आप मसरूफियात क्या होती हैं, और अगर आपको ईद वाले दिन कोई पार्टी इजलास के हवाले से कोई कॉल आ जाए तो फिर क्या करती हैं आप? नहीं, वैसे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ईद वाले दिन कोई पार्टी का हुआ हो, लेकिन ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह आज हम खुश हैं और चेयरमैन ने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों को उनसे तवक्कुआत हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी जिस तरह आज हम खुश हैं, एक पुरअमन और एक अंदर से खुशी है और एक उम्मीद है, तो मेरी उम्मीद ख्वाहिश होगी कि जो आज की खुशी है ये पूरा साल और अगले 5 साल बरकरार रहे, और जो वादे हमने और हमारी जमात ने और इमरान खान साहब ने किए हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमें नेक नियति से आगे बढ़ने का और पाकिस्तान को एक सही सिमत में लेके जाने का मौका मिले। और मेरी गुजारिश होगी तमाम पाकिस्तानियों से भी कि हमारे लिए दुआ करें कि जिस नीयत से हम आए हैं सियासत में, बिकॉज़ पॉलिटिक्स हमारे लिए प्राइमरी बिजनेस नहीं है कि हमने यहाँ पे कोई हमें कुछ मिल रहा है। वी आर हेयर फॉर रिस्पेक्ट, वी आर हेयर टू डिलीवर, और हम हमदर्दी रखते हैं अवाम के लिए। तो अल्लाह ताला हमें मौका दे, हमें इज़्ज़त दे, हमारी हिदायत करे, रहनुमाई करे कि हम आवाम के लिए कुछ रिलीफ ला सकें, उनको बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। और सबसे पहली चीज़ होगी कि उनको ज़हनी सुकून मिले, कि हर वक्त टेंशन होना कि जी पेट्रोल नहीं है, ब्रेकिंग्स आना। आई होप कि बेटर और खुशखबरियाँ आएँ क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, कोई यंग टैलेंट ऊपर उभर कर आए, कोई म्यूज़िक की तरफ से,
कोई टेलीविज़न की तरफ से। एंड आई रियली होप कि 8 बजे का जो टाइम है ना वो एक एंटरटेनमेंट टाइम दोबारा बन जाए। और जैसे कि एक ब्रेकिंग टाइम होता है 8 बजे हाँ, बिकॉज देखिए अब हम देखते हैं हर वक्त सनसनी और आप टीवी ऑन करते हो और आप स्ट्रेस हो जाते हो। अगर आप टीवी ऑफ कर रखें ना एक दिन के लिए तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये भी है। और अगर आपने टीवी ऑन रखा तो बहुत सारी हैपनिंग्स एक ही दिन में होती हैं। नहीं, आई थिंक टीवी इज़ मीडियम जो आपको अवेयर करता है। इस वक्त पिछले 3-4 सालों में जो अवेयरनेस हम कहते हैं कि खान साहब ने दी वो मीडिया के बगैर पॉसिबल नहीं था। मीडिया ने, एंकर्स ने, बीट रिपोर्टर्स ने, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू द बीट रिपोर्टर्स। हम अगर धरने में खड़े होते थे सुबह आकर, हम कुर्सियां लगा रहे होते थे और वो कैमरे लेके उसी एंगल में ऐसे पहले से खड़े होते थे। और इमेजिन करें कि हम तो फिर भी बैठते थे, चलते थे, फिरते थे, वो उस कैमरे को उसी पोजीशन में रात तक, जब तक चेयरमैन की स्पीच खत्म नहीं होती थी, दे यूज्ड टू बी ऑन द सेम एंगल। मतलब बंदा स्टिफ हो जाता है। और हम उनको भी पानी देते थे और उनको कहते थे कि यार आप लोगों की बड़ी हिम्मत है और आप लोगों का भी उतना ही किरदार है तब्दीली लाने में जितना हमारा है। बिल्कुल। तो हक और सच का जिन्होंने साथ दिया है। और खान साहब अब तो प्राइम मिनिस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, तो हम दुआ गो हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, जिस नीयत से आए हैं वो पूरी दुआ तो हम यही करेंगे कि इमरान खान को अल्लाह ताला कामयाब करे जिस मकसद के लिए। बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और हम जैसे कि ईद का दिन है और आपको एक बार फिर से ईद मुबारक कहते हैं और अपने खूबसूरत से गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और दोबारा से अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सामिया जी, पहले मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। आप बताइएगा कि किस तरह से आप अपनी ईद में जो है वो उसकी सेलिब्रेशंस करती हैं और किस तरह का आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो सबसे पहले तो इकरा, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि देखिए, कुर्बानी का मतलब सिर्फ बकरे के ऊपर छुरी चलाना नहीं है, वो एक सिंबल है कि आपने जो है वो उसको ज़िंदगी में अपनाना कैसे है। मुझे लास्ट ईयर याद है सानिया कि एक वो सर्वे आया कि इतने डीप फ्रीजर्स की शॉपिंग की गई थी उस साल में। वो इतनी मुझे ट्रेजिक न्यूज़ लगी थी कि यार ये क्या लालच हुआ कि जो है ये अल्लाह पाक ने कुर्बानी का जज्बा जो है वो कुर्बानी आपको सिखाया गया है कि यार अपने हिस्से का रख के जितना आप बांट सकते हो। बाकी कितनी दुनिया है, आपको भी पता है कि बीफ मटन की प्राइस कहाँ जा चुकी है। हर बंदा अब अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारे सफ़ेद पोश नहीं मटन खा सकते। बिल्कुल ऐसे। तो यार अगर ये एक साल आप जो है वो अपनी चीज़ों को बांट दोगे, एक अपने प्लेजर को थोड़ा मिनिमाइज कर लोगे, आई डोंट थिंक सो कि चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। मैं हालांकि अपना हिस्सा रखना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस बाय गॉड कि मैं शायद अपना हिस्सा भी नहीं रखती हूँ। मुझे कोशिश होती है कि जितना इसको आप दे सको, जितना से जितना हो सके हमें बांट देना चाहिए। वो लोगों में कमजोर दिल की औरत को बकरा ज़िब्बा होता हुआ या खून मैं नहीं देख सकती पोर्च में जब तक कि उसको सारा वॉश ना कर दिया जाए, कि मेरे से देखा नहीं जाता वो ब्लड। लेकिन ये कि वैसे ये कि बाकी फैमिली के साथ मेरी वालिदा माजूर हैं और वो चल नहीं सकती ना, तो वो उनकी वजह से ये होता है कि बाकी जो बहन भाई हैं, मैं अपनी अम्मा के साथ क्योंकि रहती हूँ, तो वो हमारा ही मेन घर है जिसमें 3 दिन खाना बनना होता है, 3 दिन जो है डिसाइड होना। तो आपके घर में तो फिर रौनक लगी रहती होगी तीनों दिन। तो सारे बहन भाई या अम्मी के बहन भाई वो उनसे, क्योंकि अम्मी को ले जाना तो मुश्किल होता है, तो हमारे घर में वो जो है ना ये हजूम 3 दिन तक चलता रहता है कि जो लोग जो आना होते तो इसी तरह बस ईद गुजर जाती है, आना जाना लगा रहा है। हाँ, मैं कभी नहीं, मैंने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया, बस ये मेरे बहन भाई या मेरी वालिदा के साथ। और ये वो 3 दिन होते हैं जो मैक्सिमम माँ के साथ बेड पे बैठ के गुजार लो, क्योंकि इसके अलावा ज़िंदगी में अम्मी मैं जा रही हूँ, कितने बजे आएंगी, मैं क्या अम्मी रिकॉर्डिंग है, बजे का नहीं पता कितने।
तो ये जिंदगी होती है। तो बचपन की ईद और अब की ईद में कुछ फर्क तो काफी होगा, लेकिन कैसे? मैं कहती हूँ शायद ईदें बचपन की हैं इकरा, वो जो बेपरवाह, और हमें ये तो नहीं पता होता था मेन्यू क्या बनाना है, मसाले घर में पूरे हैं कि नहीं है। यार वो चाचियाँ हमारी, हम लोग बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मेरे अब्बू 7 भाई थे। अच्छा, और इकरा हमें नहीं पता होता था कि हमारी माँ कौन सी है और हमारी चची कौन सी है। इतना प्यार होता था, इतनी यूनिटी होती थी। तो वो बेफिक्री की ईदें कि जी चाचियों ने खाना बनाना है, माँ ने, हमें पता ही नहीं, अब पता चला जी हाय अभी तो ग्रोसरी करनी है, ये मसाला रह गया, वो चीज़ रह गई, बढ़ गई। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी है ना, सच्ची बात बताओ कि यहाँ से आके इंसान थकना शुरू हो जाता है। बचपन ही फिर कहता है अच्छा है। वो बेपरवाह, मैं बच्चों को बड़ी हसरत से देखती हूँ कई दफा, अल्लाह उनको, मैं कहती हूँ छोटे चंगे हो। ना बचपन के दिन बड़े अच्छे थे। वही ना, बचपन के दिन बेफिक्री है ना। बचपन की तो एक ईदों में ये भी बड़ा एक होता है कि आपने जब चांद रात होती है, मेहंदी के शोर होता है, नींद नहीं आती, चूड़ियों की भी होती है, फिर कपड़े की सिलेक्शन, जो भी पड़े हुए ये पहन लें या वो पहन लें, नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं कि वो वाकई तब ये पता ही नहीं होता कि आपने जिम्मेदारियां जो है वो आप इंसान को क्या एंजॉय खुश रहने देंगी। जिम्मेदारियां, अगर एक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई आप पे मलबा आ जाएगा, तेनू पता नहीं सी सौदे ने। ऐसे ही है। तो मुनीरा जी आप बताएं कि आप जो है ईद पे, जैसे अब आज वैसे तो आप सारा साल ही हम लोग को खाने बना के खिलाती हैं, तो ईद पे भी आप हमें खाने ही बना के खिला रही हैं, तो आपका अपना दिल क्या चाहता है? नेकी कमा रही है। मेरी बात सुने, मेरी जितने हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ये भी हमारी फैमिली है और इनके साथ आज के दिन ईद गुजार रहे हैं, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और अपनी फैमिली को भी टाइम दे कर आई हूँ और इनके साथ भी टाइम गुजार रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि ईद के दिन आप जितना सोशल गैदरिंग करें, जितना सबसे मिलें, प्यार बांटें, बल्कि रूठों को मनाएं और सबसे मिलें, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये तो ऐसा दिन है कि इसको फुल ऑफ सेलिब्रेट करना चाहिए। मुनीरा ये बातें बड़ी प्यारी लगा करती थी, लेकिन ये आज के ज़माने में रूठे जो है ना, ये मनाने बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। क्या आपको पता नहीं होता ये रूठे क्यों है? मेरा ख्याल है ये रूठे नहीं होते, बेसिकली अब सब में ईगो बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई है, अना बहुत आ चुकी हुई है। ये सोचने के लिए दिल उनका भी कर रहा होता है, लेकिन सोचते हैं कि मैं क्यों कहूँ, भी पहले वो आ जाए, पहले मैं, ये जो मैं ना, जब आप अपने अंदर से मैं को ख़त्म कर देंगे ना कि जो होती है उस वक्त मेरा सारी आपकी चीजें खुद ब खुद ठीक। लेकिन चलो हम तो खत्म कर देंगे, मसला तो सारा अगली चीजों का। बाकी देखिए ये चीज जो आप बात सहमत कह रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड है ना, अगर आपका दिल सेटिस्फाइड है इस चीज से, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसी और से कोई कंसर्न पड़ता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा, मैं तो हमेशा वो चीज करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। मैं ये कभी नहीं सोचती कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो करके आ जाती हूँ। आपका दिल हल्का हो जाता है। हाँ, मैं मिल लेती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, मैं ये सोचती भी नहीं हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव की शायद। और वैसे यही सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर। इस्लाम में है कि सबसे पहले आप जब मिलें तो सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, वो एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाता है। इट्स कंपल्सरी फॉर यू व्हेन यू एंटर या किसी को आप मिलें तो सलाम करते हैं। जब आपने सलामती भेज दी तो गिले शिकवे सब कुछ खत्म हो जाते हैं और आपकी वो कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो जाती है और सारा कुछ। ये अगले को सोचना चाहिए कि जो इंसान आपसे मिलने आया वो अपनी मैप के गेट के बाहर छोड़ के आ रहा है। एग्जैक्टली। तो वो उसको वो वार्म अपना जो उसका वेलकम है वो बहुत अच्छा वेलकम होना चाहिए। हमारे जो अर्बन एरियाज में नहीं, लेकिन देहातों में ये बहुत कल्चर है, बहुत ज़्यादा कि कोई आपके घर पर चलकर आ गया है तो वो मेहमान है। मेहमान की जो इज्जत है वो मेरे ख्याल से, हम हल्के में काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में वोट के लिए जाते हैं। आप यकीन माने बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जो आपको वोट नहीं देना चाह रहे होते आपके कैंडिडेट को, लेकिन जब आप उनके पास चल के चले जाते हैं ना तो वो कहते हैं तीती आनी आ गई है, इन्होंने इनकार नहीं करना। तो वो आपको फिर बहुत रिस्पेक्ट और प्यार और मोहब्बत और बहुत, आप यकीन माने कि जो आपके पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे अभी भी रीति रिवाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो एक हमारा एलीट एरिया है, अब उनके घरों में कैमरे हैं, वो कैमरों से देख लेते हैं अंदर कोई वोटर है, नौकर को इंस्ट्रक्शन है कि जी मालिक घर में नहीं है। ऐसे तो मोहब्बत शायद इन्हीं लोगों में रह गई है सानिया। ऐसे ही है। तो सानिया आप सियासत में किस तरह से आई? सियासत में इट वाज एक्सीडेंटल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स करूंगी, बिकॉज मैं तो सीएसएस कर रही थी। बिल्कुल, वो मुझे पता था सीएसएस कर रही थी। हाँ जी, मैं सीएसएस कर रही थी। वहाँ से मैंने छोड़ा और क्योंकि मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन, देन आई डिड माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस।
तो मैं साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम से पहले मैंने CSS के पेपर दे दिए थे। ठीक। तो मुझे था कि CSS का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैंने करना CSS ही है, बट मास्टर्स में वैसे ही कर लेती हूँ। सियासत का सफ़र, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन उसको करेक्ट करने की पावर नहीं है। पावर कहाँ है? लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन कौन करेगा? पार्लियामेंटेरियन। और पार्लियामेंटेरियन कौन है? सारे आप माशाल्लाह, अब हम तो 5 सालों से बोल ही रहे हैं कि कौन है। तो फिर मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और मेरा एक और भी काम था कि बच्चे स्कूल गोइंग हो गए थे, तो आई वाज फ्री एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम। तो मुझे लगा कि लाइफ के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं घर बैठ के टेलीविज़न सोप्स देखूं और शॉपिंग करूं और मैनी पैडी पे लगी रहूं। तो इससे बेहतर है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मैंने शादी के बाद एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है 6 इयर्स लगा के, तो उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि मैं इंस्पिरेशन बन सकूं तो अपनी बच्चों के लिए। ठीक, लेकिन सानिया आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट किस तरह से की? मतलब आपके जो बाबा हैं वो एक मतलब क्रिकेट से उनका वो बिलोंग करते हैं, और जबकि हस्बैंड है वो बिजनेस से, तो आपको इंस्पिरेशन किसने दी कि पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स में आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि एक होता है ना ज़िंदगी के कुछ आपको लोअर लेवल पे लोग होते हैं जिनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी की पड़ी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको नौकरी की होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा होता है और वसीला उनको बना दिया होता है ताकि वो आगे कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ नवाजा है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे लगा कि मुझे सियासत में आकर उसको आगे जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांटूं। पता नहीं मेरी नज़र ऐसी है कि सड़क पे जब हम जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में तो मुझे फ़कीर भी नज़र आ रहे होते हैं, मुझे वो बच्चे मांगते हुए नज़र आ रहे होते हैं, मुझे माएँ नज़र आती हैं जो बच्चों को गोद में ऐसे उठा के भीख मांग रही होती हैं, मुझे लोग परेशान गाड़ी में नज़र आ रहे होते हैं, मुझे लोग डिप्रेशन में नज़र आ रहे होते हैं। पता नहीं मेरी नज़र ऐसी है। तो मुझे होता था कि मेरी वजह से अगर किसी एक चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए, या मैं किसी एक शख्स को भी नौकरी दिलवा दूं, या किसी एक शख्स की भी मैं ऐसी हेल्प कर दूं जो अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से मतलब मुझे वसीला बना के उसके पास भेजा हो, और कुछ खुशी कोई नेकी में कमा सकूँगा, तो इससे बेहतर मेरे ख्याल से सियासत जो है अगर सही मायनों में देखी जाए तो ये सबसे बड़ी इबादत है, और हुकूकुल इबाद जो है वो कमाने का बेस्ट तरीका कार है ये, और ये बहुत बड़े लेवल पे आप जाके करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया जी कि हमारी 10 साल मेरी 10 साल की जो स्ट्रगल थी, अच्छा 10 साल की जो स्ट्रगल थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की। इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया, आपकी 10 साल की स्ट्रगल के बारे में भी हम मजीद जानेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं ना कि आपने किस तरह से 10 साल इतनी स्ट्रगल की। तो नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे ब्रेक और उसके बाद आपको बताएंगे कि सानिया ने 10 साल जो मेहनत की है वो क्या रंग लेके आई है अब। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और जैसे कि ईद है तो ईद के हवाले से पकवान हमारे जारी हैं और हम एक बार मुनीरा जी के पास चलेंगे कि मुनीरा जी आप बताइएगा कि हमारे खाने कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि खुशबू बड़ी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रान हो या चांप हो, आपने उसको पहले मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के बाद आपने उसको जब आप उसको पकाने के लिए रखेंगे तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक टाइम की कमी है तो मैं इसको क्विकली कर रही हूँ। मैरिनेशन हम उसको वैसे ही करेंगे, बाकी जो प्रोसीजर है वो जैसे कि पानी में ये पक रही है अपने सिरके वाले पानी में, इसको आप बहुत हल्की आँच में व्यूअर्स पकाएंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे दें, बहुत ही हल्की आँच में। सब चीज़ें आप इसी में डाल के आपने इसको जो पैन का जो उसका ढक्कन वो आपने बंद कर देना है और ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छी आपकी रान हो या चांप हो या आपकी बन जाएंगी। एग्जैक्ट वैसे ही मैंने ऑलरेडी रखी हुई है और ये भी बन रही है और वो अपने प्रोसीजर में चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इसका होगा मैं वो दिखाऊंगी इसको हमने कैसे बनाया। चलें जी, हमारा खाना तो बन रहा है, खुशबू भी बड़े मज़े मज़े की आ रही है। तो सामिया जी आप बताएं, आपको खुशबू से कुछ मतलब गोश्त वगैरह की आइटम पसंद है? मेरा नहीं, गोश्त में इतनी खराब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीट एंड मैं हूँ वेजिटेरियन और दालों के ऊपर मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ।
लेकिन मुनीरा जी की कुछ चखे बगैर मैं जाती नहीं हूँ यहाँ से। तो अक्सर होता है कि मैं हॉरोस्कोप सुना रही होती हूँ, इकरा मेरा वो बड़ा इम्तिहान होता है, भूख से मुझे कुछ होने लग जाता है। मैं कहती हूँ अल्लाह मियां फटाफट से हॉरोस्कोप खत्म हो कि खाने को रोटी मिले। और मेरी आदत होती है मैं जाके वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, मुझे रोटी पाओ फटाफट। तो फूडी है इसका मतलब है आप। भूख लगती है बहुत ज्यादा कि वो जो खुशबू से ऑटोमेटिकली है वो बहुत ही होती है ना, उससे बंदे को कहते हैं कि बंदा भूख और बढ़ाती है। तो आप फूडी हैं कि नहीं है? फूडी तो खैर दिल तो बहुत करता है कि ये भी ट्राई वो भी ट्राई, और मुझे बहुत शौक है कि डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का। अच्छा। थाई हो, चाइनीज़ हो, या मतलब कॉन्टिनेंटल हो। पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं फूड में एडवेंचर नहीं कर सकती। मैं तब्दीली पसंद नहीं हूँ। I like to travel and enjoy different food. फकीर की तरह चलती रहती हूँ, दो चार चीजें हैं कि मुझे पकानी आती है, लेकिन अच्छी बात है कि मैं मुझे अच्छे लगते हैं। I like to explore new things. मतलब एक जगह अब मैं चली गई हूँ तो तब्दीली आनी चाहिए। मतलब आपको सारे फ्लेवर्स जो है ना एक दफ़ा डिस्कवर ज़रूर करने चाहिए। तो लेकिन जो देसी फूड है ना, वो मेरे घर में तो एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ देसी फूड। तो जब हम बाहर जाएं तो मुझे होता है कि नहीं, लेट्स हैव समथिंग डिफरेंट। लेकिन घर में यही अफ़गानी पुलाव, रान और हलीम, पाए, मतलब इस तरह की चीज़ें बनती हैं देसी मतलब। और मुझे ये समझ नहीं आता, अ पर्सन लाइक मी जिसने काम भी करना है, बच्चे भी संभालने, पिक एंड ड्रॉप भी करना है स्कूल से बच्चों को, और साथ अपना PTI भी मैनेज करना है, टॉक शोज़ भी मैनेज करना है, तो मुझे होता है कि क्विक रेसिपी मैं इंटरनेट पर अक्सर सर्च करती रहती हूँ कि विद इन रेसिपी इन 15 मिनट्स, इन 10 मिनट्स में उस तरह देख के खाना बनाती हूँ कि ताकि जल्दी से बस जल्दी बन जाए और कॉन्टिनेंटल टाइप हो और इस तरह ना। बिकॉज आई हैव गर्ल्स होम, मतलब बेटियाँ हैं मेरी, तो मैंने उनको अभी से वो एक डाली आदत के डाइट में अपना क्यूकम्बर और सैलड्स और इस तरह की चीज़ें को, ताकि बड़े हो के ये ना हो कि बाद में आप अपने आप को रिड्यूस कर रहे हो, अभी से उनका डेवलप हो जाए कि लेस चॉकलेट्स एंड मोर हेल्दी क्यूकम्बर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो। वैसे भी आजकल जो है बच्चे ज़्यादातर मतलब फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, हेल्दी फूड की तरफ कम है। तो आई कैन गो विद द चिकन, बट ये जो मटन और दुम्बा कढ़ाई और सलमानी कढ़ाई, वो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस तरह लोग डाइजेस्ट करते हैं। मतलब इट्स हार्ड टू च्यू, और उसको पता नहीं किस तरह वो क्या, जितना मर्जी आप कावा ले लें उसके बाद मतलब डाइजेस्ट करना इज़ प्रिटी हार्ड। लेकिन वीक में अगर एक आधी दफ़ा अगर आप उसको खा ले तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ, इट्स गुड, इट्स प्रोटीन, इट्स नाइस। और जो लोग जिम करते हैं मुनीरा बहुत जरूरी है। मैंने कहा मुझे लगता है मुनीरा जी मीट लवर है। नहीं सामा जी, मेरा तो क्योंकि ये एक फील्ड ऐसी है कि मीट, सी फूड्स, मतलब हर किस्म की चीजें लेकिन एक बात में मुनीरा जी के बारे में कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। मुझे वो कभी दुख भी होता है कि इतना अच्छा पकाने वाली उस अच्छे से खा नहीं सकती, और स्टमक की इनको पेन शुरू हो जाती है। मैं नहीं खाती स्टमक की पेन की वजह से, तो मुझे जरा होता है मसला कि मैंने जैसे कि मैंने जो बहुत ज़्यादा बनाते भी है ना, तो वो बना लेते हैं तो जो बनाते हैं ना उनका अक्सर दिल नहीं करता, वो बनाते तो आप ये अंदाजा लगाएं कि मैं जब भी शादी पे जाती हूँ इकरा, तो मैंने आज तक वहाँ का भी खाना है, मुझे बिल्कुल कभी दिल ही नहीं करता। तो सलामी ना दे के आया करो। नहीं, मैं जाती जरूर, मतलब मेरे अगर से कोई मुझे इनविटेशन करते हैं, सामा जी आए ना 3-4 शादी को, तो मैं उसको फौरन कर लेती हूँ। हाँ, सबको 10-10 मिनट का टाइम दे के बस। फिर एक दफ़ा मुझे याद है मेरी मंगनी की वीडियो आई ना, तो जैसे डिस्कशन होती है, बच्चे, छोटा सा मेरा भाई था उस वक्त ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो कहते हैं अल्लाह ये मोना आंटी कितना खा रही है, लिफाफे में तो 1000 रुपये आता। Oh my God। मुझे आज तक उसकी बात नहीं बोलती। तो मुन्ने जी, जब आपने नहीं खाना हो तो सलामी ना दे के आया करें। नहीं, वो तो सारा टोकन तो देना पड़ता है उसके बगैर, वो खाने का बिल दे के आते हैं। लेकिन ये तो एक आपकी अपनी है ना कि आपने क्या करना है। बाकी अल्लाह की बनाई सब नेमते हैं, मेरा हर चीज़ जरूर ट्राई करनी चाहिए, लेकिन मियाना रवि के साथ। ये नहीं कि ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं, आप हफ्ते में एक आधी चीज़ खा लें, कोई मसला नहीं है। जैसे कि रोज रोज निहारी नहीं खाई जा सकती, रोज रोज हवलापूरी नहीं खाई जा सकती, रोज रोज आप पाए नहीं खा सकते, लेकिन वीकेंड के ऊपर हो या वीकडेज में। मुझे जिंदगी का मोटापे का जितना खौफ है ना, हलवा पूरी वो चीजें जो मेरे से रेजिस्ट नहीं होती है, पता नहीं कि आप लोगों को। अच्छा, वो भी संडे वाले दिन आप बकायदा अंदरून लाहौर जाके फ्रेश बनवा के गाड़ी में बैठ के खाएं, वो तो और ही मजा है। लेकिन अभी हमारे लाहौरियों के लिए मौजूद है, उनसे पूछेंगे। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं और आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मेरा नाम आयशा है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। और आयशा, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगी? जी जी, आप सबको भी ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारे गेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? साथ हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं ये। थैंक यू। और अभी ईद में भी अच्छी रेसिपी रेडी कर रही है, बना रही है वो। हाँ जी बिल्कुल, मुनीरा जी तो हमारी यहाँ की रौनक है हमारे किचन की। बस कि वो कहते हैं ना कि इंसान आंख से तो सोच रह जाता है, लेकिन मुंह से हमेशा उसका चलता रहता है कि वो दिल से क्या खाना चाह रहा है। जी जी, मैं हाँ जी आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी जी, मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि ईद का गोश्त जो बहुत जल्दी से गलता नहीं, जी सही। मुनीरा जी कुछ बता दे। जी जी, तो ये अब हम मुनीरा जी से पूछेंगे। मैं जैसे कि भी फरा आपने शायद सुना नहीं, मैंने भी ये टिप बताया है कि ईद के जो गोश्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो आप इसको गलने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सॉल्ट लगा के रखें, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखें, साथ में आप सिरका उसके अंदर लगा के रखें और उसको रख दें थोड़ी देर के लिए। और जैसे कि हमेशा होता है कि चाहे सी फूड हो चाहे मीट हो, मीट चूँकि ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आपके पास पपीते का पाउडर पड़ा हो या कचरी पाउडर, तो वो एक चम्मच लगा के रख दें। और ये आप यकीन करें कि जितनी जल्दी आपका ये जो होता है ना कुर्बानी का गोश्त गलता है, लेकिन आप उसमें पानी मत ऐड कीजिएगा। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको उसी पानी पकाएं, उसके अंदर इतनी फैट्स कंटेंट होते हैं कि उसी में बहुत जल्दी वो गल जाता है। हो सकता है कि ये जो उन्होंने बताया है आपके लिए आयशा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और अब सानिया आपकी तरफ दोबारा आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि आप बताएं कि किस तरह से आपकी हुकूमत है, तो क्या आपके एम्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आप लोग लेके आए थे, तो अब किस तरह से उनको लेके चलेंगे आगे? ये भी तो बेचारे बच्चे हैं, क्या हो गया? थोड़ी देर माने इस वक्त 2018 का जो इलेक्शन है ना, इसमें जिस तरीके से KPK में 2/3 मेजॉरिटी हमने ली, कराची का जो रिस्पांस बड़ा सरप्राइजिंग था, हमने वहाँ मेहनत भी खैर बहुत की थी। और पंजाब का भी जो रिज़ल्ट आया, मतलब आप देखें कि तमाम सूबों में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। तो पाकिस्तानी अवाम ने हम पे एतबार कर कर हमें बहुत आजिज़ कर दिया है। और आप यकीन माने खुशी से ज़्यादा इस वक्त जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। और अल्लाह ताला हमारी लीडरशिप को जिम्मेदारी आप लोगों ने अपने कंधों पर बिल्कुल। देखिए, हमें पता है कि पिछली हुकूमतें हमें क्या छोड़कर जा रही हैं। एनर्जी क्राइसिस है, डैम्स नहीं है, आपकी दरख्त नहीं है, मतलब बहुत सा कराची में पानी का बहुत इशू है। हमें वो सारे चैलेंजेस का पता है, फिर भी हमने ये बेड़ा उठाने की हिम्मत की है। और जो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी सजेशन हो, इट्स वेलकम। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, बिकॉज खान साहब ने तो खुद अनाउंस किया ना कि वो 2 दिन पार्लियामेंट में भी और वैसे भी 1 घंटे के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जो सजेशंस देना चाहे या जो भी वो करना चाहें। फिर एक चीज़ का मुझे है, देखिए जब खान साहब इलेक्शन हो गया था और हमारा इजलास हुआ इलेक्शंस के बाद MNA MPs का, तो उन्होंने कहा कि जी हम बहुत खुश हैं जो हुआ, हमने बहुत स्ट्रगल की, 22 साल की स्ट्रगल उनकी थी, मेरे जैसे वर्कर्स की 10 साल की स्ट्रगल थी, और एक खुशी होती है। लेकिन आप यकीन माने खान साहब ने उस वक्त कहा कि तैयार हो जाओ, बहुत काम करना है। और काम अब स्टार्ट हुआ है। हाँ, अब हम फील्ड में आए हैं, अभी बैटिंग स्टार्ट होनी है। तो उस वक्त हमें बड़ा अच्छा लगा कि चेयरमैन, एक होता है इंसान जीतने के बाद कहता है कि जी अब मुझे वेकेशन चाहिए, अब मुझे 2-3 दिन रेस्ट करना है। तो लेकिन उनका जो पहला ही बात थी वो ये थी कि अब काम तो पार्टी शुरू हुई है, अब काम शुरू करना है हमने। लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर से हम बातचीत करेंगे। और नए पाकिस्तान है तो नई एक ईद बड़ी ही खुशगवार है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं और हमारा खाना भी बहुत ही इस वक्त आखिरी मराखिल में पहुँच गया। बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, खाने की तरफ भी हम रुख करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास सेगमेंट पड़ा है और यह है रैपिड फायर का। और हम अपने जो प्यारे प्यारे गेस्ट हैं इनसे हम अब रैपिड फायर का एक सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी सानिया। कभी जहाज़ में सफ़र के दौरान फ़क्त एक नशिस्त खाली हो
तो किसके साथ बैठना पसंद करेंगी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान या शेख रशीद? शेख रशीद साहब के साथ। ठीक। तो सामिया जी आपसे पूछूंगी कि अगर बल्कि आपसे ही पूछूंगी सानिया कि अगर सियासतदान ना बनती तो फिर क्या बनती, टीचर, मॉडल या फिर न्यूज़ एंकर? आई एम अ वेरी बैड टीचर, तो मॉडलिंग मेरी हाइट इतनी नहीं है, और क्या रह गया, न्यूज़ एंकर रह गया। न्यूज़ एंकर फिर रह गया। शायद न्यूज़ एंकर आवाज इतनी करारी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियन ही ठीक हुआ है। ठीक है, ठीक। लेकिन अच्छा चले आपसे मैं सामिया जी पूछूंगी कि अगर फिल्म स्टार सियासतदान होते तो किस जमात को आप ज्वाइन करती, सलमान खान की, आमिर खान की या शाहरुख खान की? आई थिंक सलमान खान। राइट आंसर या। तो शहबाज शरीफ अगर आपके हमसाए हों तो ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त का कौन सा हिस्सा देंगी, रान, कलेजी या कुछ भी नहीं? ओजड़ी। दिल बड़ा करो। अच्छा एक और हमसाए को इज्जत दो। नहीं, मजा आएगा जब वो ओजरी दे दी है ना। मजा आएगा जब वो ये नारा लगाएंगे। सही। अच्छा शोहर की सालगिरह और पार्टी का इजलास एक दिन हो जाए तो किसको तरजीह देंगी, शोहर की सालगिरह या पार्टी इजलास? दोनों। आई हैव डन दिस। ठीक। अच्छा तो आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, रेहाम खान की किताब, आयशा गुल अली के मैसेज या फिर ममनून हुसैन की खामोशी? ममनून हुसैन की खामोशी। अच्छा अगर आप कहीं फंसी हुई हो और सेल्फी लेकर आपकी मुसीबत हल हो रही हो तो किसके साथ सेल्फी बनाएंगी सामिया, मौलाना फजल रहमान के साथ, शेख रशीद या फारूक सत्तार? आई थिंक शेख रशीद। शेख रशीद के जो है वोट ज्यादा है। बड़े यार मैं एक बात बताऊं, इंसान बहुत अच्छा है, हॉट फेवरेट है आप दोनों के। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, सेकेंडली अ मैन विद अ सिंगल सीट, और वो पूरा आई मीन मैं तो सियासत की भी बड़ी दाद देनी चाहिए। बहुत उनसे मेरा इंटरेक्शन जायचे की वजह से भी ज्यादा है, मैं इसमें कोई शक नहीं कि वो बंदा इंसान अच्छा है। हमारा रैपिड फायर तो बहुत ही मजे का और बड़ा अच्छा खटी मीठी हमारी उसमें गुफ्तगू चलिए। अब चलते हैं हम किचन की तरफ और देखते हैं कि हमारे किचन में मुनीरा ने क्या डिशेस कंप्लीट कर ली हैं और किस तरह की खुशबुएं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझे बड़ी भूख भी लग रही है इसको देख के। तो जी मुनीरा बताएं। जी बिल्कुल, बस मेरे अब मेहमानों का इंतज़ार है कि वो आएँ और ईद की खुशी हम दोबारा करें। अखवानी पुलाव भी रेडी है और जो रान है वो भी, तो सानिया और वो उनको भी बुला दें। सानिया जी आप भी आ जाएं और देखें कि हमारी जो शेफ़ हैं मुनीरा जी, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसको डेकोरेट किया है। साथ में जो अब पता है कि ईद का मज़ा बगैर मीठे के तो बिल्कुल अधूरा है, तो साथ में शीर खुरमा भी है। दोनों चीज़ें ये आप लें, इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं। मुनीरा एक अफगानी पुलाव के साथ वो लोग एक चटनी सी बनाते हैं, ये थोड़ी सी है, मैंने इसको मिक्स नहीं किया। चटनी भी मौजूद है। चटनी भी मौजूद है। कि वो इसका तो मैं सपना देख रही थी, कब मिलेगा ये मुझे। ये ले सपना ईद के दिन जब भी आप बनाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये लेकर आपके लिए भी बिल्कुल, मैं तो टेस्ट करूंगी, मुझे बड़ी भूख लग रही है वैसे ही इतना देख के ना, इसको पहले इतना ज़्यादा लग रहा है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना। ले मैं डाल के देती हूँ आपको। थैंक यू सानिया। ये देखिए, खिलाना भी एक आर्ट होता है और यही बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बनाए, बनाने के साथ आप खिलाएं भी। तो वो जो गाजरें हैं वो मीठे में करके डाली जाती है? गाजर में मीठे में करके डाली है ना साथ में। ओके हाँ अच्छा, आपको साथ में आपको ये भी दूँ मैं, इतना लिख रहा मैं आपको स्पून ला के देती हूँ। तो बताएं सामिया जी आपने खाया किस तरह का खाना है? मैं जगह मैं कहूँगी तो लगेगा टीम का साथ दे रही है। तो आज इनसे पूछे जो न्यूट्रल है ना। वंडरफुल। जितनी खुशबू अच्छी थी उतना ही खाने का टेस्ट भी अच्छा है। जो अफगानी पुलाव का जो स्टाइल है ना, इट्स एग्जैक्टली दैट, जो नट्स और किशमिश और मीठी जो इसमें कैरेट्स डलती हैं, एग्जैक्टली। रान रोस्ट जो मैंने की थी, मैंने कहा इसको भी आपको दिखाऊं टेस्ट। ये देखें इकरा, इकरा को दूँ, ये ले इकरा आप भी टेस्ट करें। ये देखें कितनी, ये देख कितनी जूसी है, ये देख। मेरे हिस्से में मसाला आया है। ये ले ये ले ये ले, हमें बोटी भी तो चुकाए ना। ये ले ये ले बोटी बोटी। कुर्बान की पहली बोटी, अभी घर जाएंगे पता नहीं कुछ मिलना है कि नहीं मिलना। ये ले ये ले। जिस दिन मैं मुनीरा के साथ शो करती हूँ ना, बस वो मेरा लंच होता है, फिर जाके मुझे कुछ घर में रात को कुछ मिलता है, ये लंच करके जाती हूँ मैं इनके पास से ना।
जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मज़े का है और इसके स्पाइसेस जो हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसेस डाले मुनीरा ने। और आपके साथ तो हम सिर्फ रेसिपी शेयर करें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो जो कुर्बानी के गोश्त की स्मेल होती है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कुर्बानी के गोश्त की स्मेल बड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसी हम स्मेल नहीं देख सकते, बल्कि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मज़े की है और इतनी जितनी अच्छी खुशबू थी उतना इसका अच्छा टेस्ट भी है। तो मुनीरा जी आप भी वैसे खाएं तो हमें तो बहुत मज़े का लगा आपको खाना। और साथ साथ ये भी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो कुर्बानी की गोश्त की जो एक ख़ास तौर पे खुशबू आती है, उसके लिए आप बेहतरीन तरीका यही है कि आप बहुत सारा लहसुन, साथ में इसमें अदरक, साथ में नमक, साथ में सिरका या लेमन जूस लगा के उसको मैरिनेट करके रख दें और उसको खूब हवा लगाएं और उसके बाद आप उसको उसी के पानी में पकाएं। तो नाज़रीन, हमारे जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हो गया है और जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हमारे गेस्ट थे बहुत ही अच्छे और हमने खाना भी बड़ा मज़े का खाया है। तो इंशाल्लाह हम एक तो पहले हम कल भी आपसे मिलेंगे, लेकिन अपने गेस्ट का हम पहले शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया ईद के इस बहुत ही खूबसूरत ईद के इतने खूबसूरत दिन पे हमारे साथ इतने खूबसूरत हमारे गेस्ट मौजूद थे। कल के दिन फिर आपके साथ मिलेंगे इसी सेट पर, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।